अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.7 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 हमारे पास गिवन है 2y डी की 2y ओवर डी एक्स की 2 माइनस ओवर डी एक्स की पावर 2 इक्वल आएगा 1 के। तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम पी के इक्वल ऐड करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी की 2y ओवर डी एक्स की 2 आ जाएगा, डी पी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने चेन रूल को यूज़ किया है। किस तरह से चेन रूल को यूज़ किया है, डी पी आ जाएगा और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में वाई है, एक्स कहीं पे नहीं है, तो हमने चेन रूल को लगाया, डी वाई आ जाएगा, यहाँ पे भी हम डी वाई लिख देंगे और डी एक्स आ जाएगा। चेन रूल यूज़ कर लिया। हमें पता है कि डी पी ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल आता है पी के, ये भी हमने लिखा है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, ये पी के इक्वल आ गई और डी पी ओवर डी वाई आ जाएगा। जहाँ पे अब डी पी ओवर डी एक्स से जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव, वहाँ पे हम ये लिख देंगे। जिस तरह यहाँ पे है डी की 2y ओवर डी एक्स की 2, जो यहाँ पे पी डी पी ओवर डी वाई लिखेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे भी y आएगा। ये देखें, यहाँ पे भी y आएगा। ठीक है, ये मैंने किस लिए किया है, क्योंकि मेरे पास x में कोई भी वैल्यू नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे चेन रूल को लगाया, डी पी लिख दिया, डी वाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और डी एक्स लिख दिया चेन रूल में। ठीक है, और हमें पता है डी वाई ओवर डी एक्स पी के इक्वल है, ये हमने अभी अभी यहाँ पे लिखा है, और डी की 2y ओवर डी एक्स की 2 किसके इक्वल है, आ जाएगा पी डी पी ओवर डी वाई के इक्वल है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया माइनस, ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, पी की 2 इक्वल आएगा 1 के, तो इसको भी इधर ले जाएंगे, 1 प्लस पी की 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, पी वाले एक तरफ कर लेंगे, वाई वाले एक तरफ कर लेंगे, तो 1 प्लस पी की 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2p ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर वाई डी वाई आ जाएगा। फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है 2p, तो यहाँ पे ln 1 प्लस पी की 2 आ जाएगा, इक्वल आएगा ln वाई सी को कंबाइन करके लिख लेंगे। ln से कटिंग हो जाएगा, पी की 2 को इधर रखेंगे और इसको 1 को उधर भेज देंगे। अब पी का स्केयर लिया तो यहाँ पे पी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई सी माइनस 1 आ जाएगा। पी को किसके इक्वल रखा था, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल रखा था, डी वाई एक तरफ लिख लिया, डी एक्स को इस तरफ कर लिया। टेकिंग इंटीग्रेशन, बहुत सारा हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों वाई आएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे हमें सी चाहिए, तो हम इसे सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आई, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसकी पावर 1 ओवर 2 थी, इस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी पावर में एक इंक्रीज़ किया, 3 ओवर 2 आ गया, और 3 ओवर डिवाइड, इससे हमने 3 ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट आ गया, 2 आ गया, नीचे 3 है, सी है, और ये आ गया प्लस C1 आ गया। इस तरह हमने वाई भी मालूम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y डी की 2y ओवर डी एक्स की 2 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आएगा 4y की 2 ln x के इक्वल है, और हमें दो इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन है। तो डी वाई ओवर डी एक्स पी के इक्वल है, इसका डेरिवेटिव की 2y ओवर डी एक्स की 2 किसके, डी पी ओवर डी एक्स के इक्वल था। चेन रूल को यूज़ किया, डी पी और डी वाई आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स पी के इक्वल आ गया, और डी पी ओवर डी वाई एज इट इज़ आ गए यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे वाई पी डी पी ओवर डी वाई माइनस बी की 2 इक्वल आएगा 4y की 2 ln y के इक्वल आ जाएगा। अब इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दे, y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास एक बर्नौलियल इक्वेशन बन गई है। बर्नौलियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है पी के साथ, उसको हम किसी भी वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेते हैं, जी के टी के जिसकी भी मर्जी इक्वल लेट कर लेते हैं, फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। पावर स्टार में पावर में से एक कम, इसका दोबारा डेरिवेटिव डी जी ओवर डी वाई आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पी डी पी ओवर डी वाई आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर 2 है, 1 ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है, अब आपने इसमें इसको पुट करना है, तो पी डी पी ओवर डी वाई किसके, 1 ओवर 2 डी जी ओवर डी वाई के इक्वल आ गया, माइनस 1 ओवर वाई आ गया, और पी की 2 की जगह पे क्या चीज़ आ गई, जी आ गया हमारे पास, और इक्वल 4y ln y एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे डी जी ओवर इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई इधर किया, तो माइनस 2 ओवर y इक्वल आ जाएगा 8y ln y के इक्वल आएगा। बर्नौलियल इक्वेशन आपने 9.6 में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताई है, प्लीज़ आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखिएगा।
तो इंटीग्रेशन फैक्टर के मुताबिक -2/y है, तो -2 को y रख लें तो 1/y किसके इक्वल आता है, 1/y की इंटीग्रेशन करें तो ln y के इक्वल आता है। अब हम इसको इसकी पावर में लिख देंगे और यहाँ पे e और ln आपस में कटिंग हो जाएगा, तो 1/y2 को मल्टीप्लाई करेंगे उन बोथ से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/y2 इधर भी आ जाएगा और 1/y2 इधर भी आ जाएगा। यहाँ पर हम किस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर जो हमने वेरिएबल z लिया था वैसे लिख देते हैं और बाहर क्या आता है, डेरिवेटिव आ जाता है। इस y को y से कटिंग कर देंगे, यहाँ पे 8 और नीचे y आ जाएगा और ln y आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 1/y2 z आ गया। यहाँ पे d ओवर डी एक्स आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास d/dy आ रहा था, तो जब मैंने इंटीग्रेशन ली वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 1/y2 z आ गया, 8 1/y ln y dy आ गया। अब नीचे साथ ही फंक्शन मौजूद है, साथ ही उसका डेरिवेटिव, दोनों चीज़ें साथ साथ मौजूद है, तो ln y की पावर में एक इंक्रीज़ करेंगे, 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 4 8 आ गया यहाँ पे मेरे पास, प्लस c आ गया। तो p की 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4/y2 z किसके इक्वल मैंने लिया था, z मैंने इक्वल लिया था इक्वल p की 2 आ गया। ये y को उधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साथ ही, तो इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब आपको पता है p किसके इक्वल हमने लेट किया था, dy/dx के इक्वल लिया था, तो dy/dx आ गया, 4y2 ln y2 प्लस cy2 आ गया। अब हम इनिशियल वैल्यूज गिवन है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 2e के इक्वल है, तो 2e यहाँ पे लिख दिया और x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1 लिख देना है, वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था। यहाँ पे 4e2 आ गया, यहाँ पे ln y था, यहाँ पे e की पावर 2 आ गया, यहाँ पे प्लस ln e की पावर 2 प्लस c e की पावर 2 आ गया। 4y2 था ना, तो e की 2 और e की 2 दोनों में से कॉमन आ रहा था, यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, 4 प्लस c इधर आ गया, ये 4 है, यहाँ पे हमारे पास e की 2 और e की 2 दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया। इस 4 को इधर भेज देंगे तो c किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें c की वैल्यू मालूम हो गई है, अब हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो p की 2 इक्वल आएगा 4y2 ln y2 के इक्वल आ जाएगा। तो p किसके इक्वल है, अब इसका स्क्वायर लिया 2y आ गया, इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये इसके साथ सेपरेट होकर कटिंग होते चले गए। तो p किसके इक्वल है, dy/dx के इक्वल है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से हम 1/y को इधर ले आएंगे, ln y को इधर ले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे dx को इधर भेज देंगे, यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, dy आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ln y आ जाएगा, 2x प्लस c1 आ जाएगा, ln और इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद होता है, ln y आ गया। अब हमारे पास x किसके इक्वल है, 1 के, और y किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो ln आ गया, y किसके इक्वल है, y हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, y भी हमारे पास 1 के, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, x भी 1 के इक्वल है, y भी 1 के इक्वल है, तो 2x भी किसके इक्वल है, 1 के, प्लस c1 आ गया। ln y किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तो c1 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। इसे पुट कर देंगे 2 में, तो ln इक्वल आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, अगर लेक्चर समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।